अक्षय हत्याकांड मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया है, लेकिन घटना के 40 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका, लेकिन अभी भी कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। इस पूरी एफआईआर में एक नाम सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है और वो नाम है विधायक मंजू सिवाच के पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच का। अक्षय सांगवान के पिता ने डॉक्टर देवेंद्र सिवाच को इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर देवेंद्र सिवाच की अक्षय से क्या दुश्मनी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को पुरानी रंजिश यानी कि जो देवेंद्र हत्याकांड हुआ था उससे जोड़ा जा रहा है, तो भला देवेंद्र सिवाच की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी, ये जो है अब पुलिस जांचने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 साल पहले दीपेंद्र जो हत्याकांड हुआ था उसका मुख्य आरोपी अक्षय सांगवान था और फिलहाल वो जमानत पर आया हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या हुई। लेकिन जिस तरीके से उस गांव के जहां का दीपेंद्र रहने वाला था, उस गांव के प्रधान पति और डॉक्टर देवेंद्र सिवाच को इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी बताया गया है, उसके बाद अब पुलिस पूरी तरीके से पसोपेश में है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन 40 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस एफआईआर में उन 8 लोगों के नाम दर्ज हैं जो इस पूरी हत्याकांड में जिन पर जो है शक था या जो नाम परिवार की तरफ से दिए गए। सबसे बड़ी बात ये इसमें एक नाम जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था वो था डॉक्टर देवेंद्र सिवाच का। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्तमान बीजेपी विधायक के पति हैं देवेंद्र सिवाच और उनका नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इस पूरे मामले में दर्ज कराया गया। लेकिन घटना अभी लगभग 40-42 घंटे से ऊपर हो चुका है घटना को, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ इस पूरे मामले में। और खास करके देवेंद्र सिवाच के मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद हमारे साथ परिवार और खास करके अक्षय के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र, उनसे हम सीधे जानते हैं। जितेंद्र जी, एक चीज ये बताइए, आपने इसमें जिन 8 लोगों का जिक्र किया है उसमें देवेंद्र सिवाच का नाम है। देवेंद्र सिवाच की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी? विधायक पति हैं, अपने आप में बेहद सनसनीखेज मामला हो जाता है। किस तरह से साजिश, आप कह रहे हैं साजिश रची, किस तरह से साजिश रची? साजिश रची गई जब हमने अपना बेटा अस्पताल गाड़ी से लेकर पहुंचाया गया तो उस समय हमारा बेटा अस्पताल में एडमिट कर लिया। हमारे 2 बच्चे साथ थे, दोनों बच्चों को पुलिस वाले अंदर कमरे में ले गए और जब तक वे उन्हें थोड़ी देर बातों में लगाया और हमारा बेटा अस्पताल से गायब कर दिया। जब हम पहुंचते हैं अस्पताल, हमने कहा हमारा बेटा कहाँ है, तो हमसे बता दिया मेरठ है। फिर बताया लाल बत्ती से घूम कर गाड़ी आ रही है, आप परली तरफ पहुँच जाओ सड़क के। हम वहाँ पहुँचे, 15-20 मिनट खड़े रहे। जब गाड़ी नहीं आई फिर हमने पूछा तो हमें कोई गोल मोल जवाब देते रहे कि अब थाने पे पहुंची गाड़ी, अब चौपड़े पहुंची गाड़ी, अब दुहाई गाड़ी पहुंच गई। फिर हम जब हाय तौबा हुई, गांव से इकट्ठे लोग आ गए, पब्लिक, हम अपना बेटा पूछते रहे, रोकते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हमारा बेटा कहाँ है? जीवित था, जब अस्पताल में गया जीवित था हमारा बेटा। उसके बाद हमने नहीं मिला, पुलिस आ गई, पब्लिक रोड जाम करने लगी। पुलिस ने समझाया कि आपका बेटा जो अभी मिल जाएगा, MMG अस्पताल में है। हमने जो है पुलिस की बात मान ली, सबने हो गया, लेकिन हमें MMG तक भी नहीं पहुंचाया गया। फिर हम पर रिपोर्ट का दबाव बनाया गया। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका सवालों पर आ सकती है, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र सिवाच की भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? इस करते हैं कि देवेंद्र सिवाच ने हमारे बेटा जब अस्पताल से बाहर निकाला, क्या हमारे साइन कराए, हमारा बेटा हमें सौंपा? जब हमारा बेटा मर गया, घोषित कर दिया, तो सौंपा क्या हमें सौंपते ना। डॉक्टर साहब बुलाते हैं, हमारा आपका बेटा गुजर गया, भाई पोस्टमार्टम में जाएगा। हमारा बेटा गायब क्यों कराएगा? हमने झूठ क्यों बोला, गुमराह क्यों करेंगे? हमारा बेटा जीवित था अस्पताल में। तो देवेंद्र सिवाच की क्या दुश्मनी थी आप लोगों से, क्या रंजिश थी? क्यों साजिश करेंगे आपके बेटे की हत्या के खिलाफ? इसलिए करेंगे कि जब हमारा बेटा अस्पताल से गायब कर दिया, एक तो ये बात में क्यों करा गया, कुछ रंजिश नहीं थी तो हमारा बेटा हमें क्यों नहीं मिलवाया गया? हमें सुबह जो है 10 बजे पता लगा हमारा बेटा वहाँ है। डॉक्टर साहब उस समय बाहर भी आ सकते थे, ये भी कह सकते थे भाई ऐसे ऐसे बात है, सब समझ थे। विधायक प्रतिनिधि थी मंजू सिवाच भी आके कह सकती थी भाई ऐसे ऐसे बात,
सब समझ जाते। कोई से का ना आना और हम रो रहे हैं, सारी रात होगी। और फिर हमारे जो पहले घटना घटी, हमारे बेटे के 2 गोली लगी, उसमें हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कब? इस 2 अप्रैल 2019 में जब वो दीपांशु हत्याकांड हुआ था। आशीष प्रधान तिबड़ा और प्रधान ये और वो विकास, ये 3 आदमी, वो रूबी है उनकी लड़की, वो जो है आशीष प्रधान से पता नहीं क्या संबंध है, ये नहीं मैं कहता, उसकी बिल्कुल खसम खास है। और आशीष प्रधान जो कहेगा शिवाज से बहुत था क्षेत्र में, शिवाज पे कई बार पहले भी आरोप लग चुके हैं, किडनी काटने का भी लग चुके हैं, वैसे भी 1-2 मर्डर के भी लग चुके हैं, लेकिन बड़ा आदमी होने के नाते सब दब जाता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल, एक मिनट कहूँगा, मेरा बेटा मरा है, दुख मेरा, उसके 2 बेटी हैं। शिवाज इसमें दोषी है 100%। सोचिए, शिवाज ने बदमाश भेजे, पैसे की सेटिंग करके मेरे बेटे को रात को गुम क्यों करा गया? पुलिस प्रशासन ने क्यों गुम करवाया इसने? बताइए आप। अगर आप शिवाज की और आशीष की मीटिंग लिखवाओ, कितनी होती है, कैमरे लगे हुए हैं उसकी मोबाइल रीडिंग करवाओ। अगर शिवाज इसमें भूमिका में नहीं है तो मैं गारंटी। और मैं एक और बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे पूरे परिवार को खतरा है जी बच्चे को। शिवाज पैसे वाला है, विधायक है, पावरफुल आदमी है, हमें सबको मरवाएगा। अगर हमारे किसी बच्चे का खरोच आती है तो इसका कुछ भी आता है, फर्जी रिपोर्ट पे हमें फंसवाता है, कहीं कुछ भी करता है, तो शिवाज, देवेंद्र शिवाज है इसका जिम्मेदार, कोई नहीं है। और आशीष प्रधान। सप्पू गुर्जर ने एक फेसबुक पे डाला कि ये जो है अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरा ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, कुछ उस तरह का किया। वो क्या आप जो खतरा बता रहे हो ये इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि उसने जिस तरीके से अलार्म किया कि अभी हमने एक काम तो कर दिया लेकिन अभी पूरा काम बाकी है? जब सप्पू गुर्जर पे इतनी बड़ी पावर का हाथ हो सिर पे, क्या तक किसी ने ऐसी मौत होने के बाद ऐसा मैसेज दिया है कि रणभूमि सच चुकी है, आगे की तैयारी है? किसी ने कहा क्या दुनिया में आज तक? किसी का तो बड़े आदमी का हाथ है सप्पू गुर्जर पे। सप्पू जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मंजू शिवाज बीजेपी की विधायक हैं, आशीष बीजेपी के पिछड़े मोर्चे से जुड़ा हुआ है, देवेंद्र शिवाज उनके पति हैं। क्या इस पूरे उसको जो है केवल इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए? आपने केवल इस आधार पर देवेंद्र शिवाज को मुख्य साजिशकर्ता बता दिया कि उसने जो है चूंकि बॉडी आपको जो है हैंडओवर नहीं किया, या फिर जो है मतलब आपके जो है बताया नहीं कि बेटे की डेथ हो गई, या और कोई पुरानी परिस्थितियां आपको ऐसा लगता है कि देवेंद्र शिवाज आपके खिलाफ इस पूरे उसमें गतिविधियों में शामिल था इससे पहले भी? कोई ऐसी बात जो आपको लगती हो? दूसरी बात, मंजू शिवाज चूंकि उनकी पत्नी है, खुद विधायक हैं, तो क्या उनका भी अपना इस पूरे मामले में कोई रोल है या नहीं है? आपको क्या लगता है? विधायक जी का कोई रोल नहीं है, विधायक का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन डॉक्टर शिवाज का 100% रोल है। साजिशकर्ता में रोल है, हमारे बच्चे को मरवाने में रोल है। ये सब गुंडे पाल रखे हैं इसने। योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ऐसे लोगों की जांच करें। विधायक जी 30 साल पहले क्या थे, इतनी कहाँ से संपत्ति? और भी डॉक्टर बहुत हैं अस्पताल में जिन्होंने पूरी जीवन सेवा करते होगी जनता की। उस बेचारे पे छोटा सा नर्सिंग होम बना है, दुकान ही बनी है, कहाँ से आ गई? करे प्रशासन पूरी जांच। क्या आपको इस पूरे 3 दिनों के दौरान किसी तरह का दबाव, किसी तरह के ऐसे जो है मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश की गई? कुछ ऐसा जिससे आपको लगे कि आपको कहा जा रहा है कि नाम हटाइए, वापस लीजिए नाम? कल से अधिकारियों के 1-2 फोन आए हैं, इनका नाम कटवा दो, आपने गलत कर दिया, आपको नुकसान हो जाएगा इस केस में, आपका केस ही खत्म करा देंगे। कौन अधिकारी हैं वो जिनके नाम आए हैं? एक अधिकारी है, उनका मेरे पे फ़ोन नंबर किसी ने दिया था, बात कराई थी अपने फ़ोन से। उन्होंने मेरे से कहा भाई तुम्हारा ये हो जाएगा। 1-2 पुलिस वालों ने फ़ोन पे बात नहीं करी, यहाँ आए सीओ साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जो है तुम गलत कर रहे हो और तुम इनका एक का नाम कटवा दो, तुम्हारे केस में बल बन जाएगा। मैंने कहा जी सच्ची, मैं सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। देवेंद्र शिवाज के सारे सब कुछ करा हुआ, मैं इसका नाम नहीं कटूँगा। फिर तो मैं एक काम करूँगा, फिर मैं रिपोर्ट ही नहीं करता, सबके नाम काट दूँ। अगर देवेंद्र शिवाज से इतना प्रशासन या इतनी वो है तो फिर सभी के नाम कटवा, तो मैं रिपोर्ट ही क्यों करूँगा? तो देवेंद्र शिवाज के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस बच क्यों रही है? सवाल ये है। पावरफुल है सर, इसलिए। विधायक का दबाव है क्या उसमें? विधायक जब उसकी पत्नी है तो कुछ तो दबाव डालेगी वो भी। तो उसका पति तो यही है ना कि अगर देवेंद्र शिवाज इस मामले में मुख्य साजिश करता है तो विधायक कैसे मामले से बरी है? विधायक को मैं विधायक भी इतना कर सकती है, उसका पति है तो इसे बचा देगी, बस इतना कर सकती है। लेकिन विधायक इसमें कुछ नहीं है, शिवाज
सिवाच है डॉक्टर। आपने सिवाच को मुख्य साजिशकर्ता बताया है, आशीष उसके गांव से जुड़ा जी। आशीष और रूबी, मैंने पहले बताया, रूबी के और आशीष के संबंध है, ठीक है। और उसी चक्कर में सिवाच जुड़ा हुआ है। क्या लगता है अब तक इस जिस तरह की पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ी है, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, आपको लगता है कि राइट ऑफ द डायरेक्शन है, सही दिशा में जा रही है पुलिस की जांच? अब तक आरोपी कोई भी गिरफ्त में नहीं है। ओवरऑल आपको क्या लगता है पुलिस की जांच को लेकर? अभी तो कल हमसे पुलिस ये कह रही है आशीष प्रधान उठा लिया हमने, अब हमें पता नहीं उठाया या ना उठाया, कुछ कार्रवाई करी या ना करी, बस अभी हमें इससे ज़्यादा कोई पता नहीं। अच्छा, आप बताइए, एक मिनट, आप उस वक्त घटना के समय मौजूद थे, जो है आप घटना के से 2 मिनट बाद ही मैं मौजूद उसके बाद मैं आप अपने भाई को लेकर अस्पताल में गया। हाँ, वहाँ पे मुझे डॉक्टर मिले अनिल सिंह, ठीक है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहने लगे इसकी मृत्यु होगी। मैं कहने लगा सर मृत्यु नहीं हुई, अभी ये सांस ले रहा था। जब मैंने अंदर स्ट्रेचर पर उठाया, कोई स्ट्रेचर नहीं लेकर आया, कोई कुछ नहीं। मैं अपने भाई को गोद में लेकर इमरजेंसी में बढ़ गया। वहाँ पर जाकर उन्होंने CO साहब आ गए, इंस्पेक्टर साहब जयकरण सिंह जो है SHO मोदनगर, वे आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ा, कहने लगे अंदर चल। मैं वहाँ रोया गेट के बाहर 10 मिनट, मेरा कैमरे लग रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग निकलवाइए वहाँ की। मैंने कहा कि सर 10 मिनट रुक जाओ, मेरी फैमिली आ रही है। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर ले गए और मेरे भाई को वहाँ से ले गए। मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, वो कैसे ले गए, वो जिंदा था या मर गया था। उसे गाजियाबाद ले जाता, मैं मेरठ ले जाता, कहीं भी ले जाता, दिल्ली ले जाता, पर वो जब ले गए मैंने कहा कहाँ लेकर गए, कह रहे 10 मिनट हमारा बाहर खड़ा है, एम्बुलेंस में बाहर खड़ा है। उस वक्त डॉक्टर देवेंद्र सिवाच हॉस्पिटल में मौजूद थे? पर डॉक्टर देवेंद्र साहब हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। पर जब देवेंद्र सिवाच को अस्पताल है, देवेंद्र सिवाच वहाँ पर हेड डॉक्टर है, जब वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ हंगामा हो रहा था, तो सिवाच क्यों नहीं आया? तो क्या उतनी सी बात पर आप लोग उन्हें आरोपी बना रहे हैं? 10-15 दिन पहले रूबी ने जमीन बेच की 10-15 लाख की, आशीष ने जमीन बेचवाई है। 1 हफ्ते पहले बैठ कर देवेंद्र सिवाच की मीटिंग हुई है इनकी, सप्पू, आशीष प्रधान, रूबी, विकास, ये सब बैठ कर देवेंद्र सिवाच मीटिंग करवाए। तो देवेंद्र सिवाच क्या मीटिंग करवा रहा उनकी, ये पता चले ना, मीटिंग क्या करवाई है उसने, वो क्यों इनसे मिल रहा है। 1.5 साल पहले वो दिप्पन मर गया था, ठीक, मारे के भी गोली लगी थी, आज तक विधायक हमारे घर नहीं आई। क्यों नहीं आई? विधायक है वो क्षेत्र की, वो क्षेत्र की विधायक है, वो आज तक हमारे घर क्यों नहीं आई? देवेंद्र सिवाच आज तक क्यों नहीं आया? जब देवेंद्र सिवाच उसका पति है, वो तिबड़े जा सकता है, तो वो हमारे घर क्यों नहीं आया? क्या आशीष ही प्यारा है उसे? क्षेत्र प्यारा नहीं है जिसने वोट दिया उसे? तो फिर देवेंद्र सिवाच हत्याकांड में जिस वक्त अक्षय को आरोपी बनाया गया, उसके भाई को आरोपी बनाया गया, क्या उस वक्त जो है विधायक या उसके पति ने आप लोग के खिलाफ कोई षड्यंत्र, कोई भूमिका अदा की? हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, पर जब पीछे से आशीष प्रधान का हाथ था, आशीष प्रधान को कहते हैं कि हमारा बेटा है, हमने रिपोर्ट लिखवाई, थाने में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, अधिकारी हैं वो भी इसके खिलाफ, हमारे, हम उस विकास सर के खिलाफ। फिर हमने कोर्ट से 156 से डलवाई, उस पर भी एक प्रेशर डलवा के हमारी पे FIR लगवा दी। तो इससे ज्यादा और क्या हाथ करेगा वो? तो क्या उसमें देवेंद्र सिवाच की भूमिका थी? देवेंद्र सिवाच की भूमिका थी। जब देवेंद्र सिवाच जब मीटिंग करवा सकता है, जब साजिश करता है, रचवा रहा है, सब कुछ मरवा रहा है भाई को, तो देवेंद्र सिवाच क्यों नहीं है? और पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही उसे? जब 3 दिन हो गए आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है, क्यों नहीं है भाई गिरफ्तारी? 3 दिन से गिरफ्तारी कोई भी नहीं है उनके घर में। क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? पुलिस दबाव में काम कर रही है, हमसे सहनशीलता ले रही है, हमें बहला रही है, भगा रही है, उनके दबाव में काम कर रही है, कहीं पुलिस का ट्रांसफर ना हो जाए। उसकी पत्नी विधायक है। लेकिन मंजू सिवाच ने इस पूरे मामले से अपने आप को पूरी तरह लग के उसने कहा कि ना तो मेरी ना तो मेरे पति की कोई भी भूमिका नहीं है, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे पति के खिलाफ, जो है खुद देवेंद्र सिवाच। जब अगर राजनीतिक षड्यंत्र होता तो मंजू के खिलाफ रचते भाई, अगर कुछ राजनीतिक होती तो मंजू के खिलाफ रचते, क्योंकि राजनीतिक में तो मंजू सिवाच है। हमने देवेंद्र सिवाच के खिलाफ क्यों रचा? देवेंद्र सिवाच की, मंजू सिवाच की, आशीष प्रधान की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, उसका आना जाना निकलवाया जाए, कितना जाता है वो। बीजेपी में और भी तो सदस्य हैं, क्या आशीष प्रधान इतना खास क्यों है? ये बात भी तो पूछी जाए मंजू सिवाच से। आशीष देवेंद्र सिवाच का खास आदमी था, इसलिए आशीष के कहने पर देवेंद्र सिवाच ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, आपका ये कहना? देवेंद्र सिवाच ने हमारी बॉडी वहां से हटवाई अधिकारियों से, कह के अधिकारी डर गए, अधिकारी विधायक से डर रहे हैं। अभी तक ना किसी की गिरफ्तारी है और ना इसमें होने वाली, क्योंकि ये डरे हुए हैं, कोई करेगा भी नहीं। आप लोगों को खतरा है? बिल्कुल, जब अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोई भी मार सके हमें, तो यहाँ पे आके वे ही मार देंगे आके। क्या कहना चाह रहे थे आप? जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर शासन प्रशासन
अगर एक पावरफुल आदमी क्या इतना काम कर रहा है, हमें डरा रहा, हमसे कह रहा कि तुम रिपोर्ट इसका नाम कटवा दो, तो हमें मरवा भी सकते हैं। और अगर मैं पहले कह चुका और अब फिर कह रहा हूँ कि कई केस में नाम आ लिए, लेकिन सब पावरफुल होने के कोई बोलता नहीं। भाई मेरा बेटा मरा है, हम पूरा परिवार मर जाएगा, लेकिन देवेंद्र शिवाज ने जो हमारे साथ करा बुरा करा, भगवान इसके कीड़े पड़ेंगे, इतना बुरा करा हमारे साथ। आशीष प्रधान और रूबी न षड्यंत्र रचा शिवाज ने। विधायक का कोई उच्च अधिकारियों से नहीं मिले आप? उच्च अधिकारियों से हम 1.5 साल के पैर पकड़ रहे हैं, जब से हमारी ये घटना करी। हमारी आज तक रिपोर्ट नहीं चढ़ी। हमारे बेटे गोली लगी, 3 ऑपरेशन हो गए, हमारी रिपोर्ट नहीं चढ़ी। क्यों नहीं चढ़ी? यशोदा जैसे हॉस्पिटल में हमारे 20-25 लाख रुपए लग गए, हमारे बेटे की जान बची, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। इस शिवाज ने तो ना लिखण दी। सब अधिकारियों के पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ सबसे बता रहे हैं। तो क्या आशीष की वजह से शिवाज मदद कर रहे हैं? आशीष की वजह से, केवल आशीष। सालों के दौरान इस घटना और उस घटना के बीच में आपका देवेंद्र शिवाज के साथ या मंजू शिवाज के साथ कोई कन्वर्सेशन हुआ, कोई बातचीत हुई, कुछ आप लोगों ने कहा? मैं जब घटना घट गई, हमारे बच्चे जेल चले गए काफ़ी दिन बाद, मैं गया देवेंद्र शिवाज जी के ऑफिस में। हम गए, हमारे रिश्तेदार हम गए, हमने देवेंद्र शिवाज जी को जाती सारे फोटो कागज दिखाए अपने बच्चे के अस्पताल के, सब देवेंद्र शिवाज से 1 घंटा खुशामद करी, नाक रगड़ी हमने। हमारा छोटा बेटा निर्दोष, यार हमारी भी रिपोर्ट चढ़वा दो, आप क्षेत्र के इतने बड़े आदमी हैं। क्या लगा, ठीक है आप बेफिक्र जाओ। मैंने देवेंद्र शिवाज के पास कितने बार फ़ोन करा, तो आखिर फिर मेरे से ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैं एक दिन विधायक से मिला, मैंने विधायक जी से कही, मैं कहा जी हम भी तो आप ही के आदमी हैं, हमने तो वोट आपकी दी, आपके साथ हैं, आप हमारा क्या, हमारी भी रिपोर्ट लिखवा दो। कह लगी नहीं वो आशीष मेरा बेटा है। मैं कहा जी वो तो कह भैया मैं उनका बेटा हूँ। तो कह लगे आप भी एक हो, मेरे 20 साल से संबंध है। मैं कहा जी मैं तो कह रहा हूँ 20 साल से संबंध, हम तो डॉक्टर साहब के पुराने आपसे संबंध, हम हमारा भी कुछ मदद हो। कह लगी नहीं आपकी कोई मदद नहीं होगी, जो इसमें वो पुलिस करेगी, पुलिस से मिलो। मैं कहा जी ठीक है पुलिस से मिल लेंगे। पुलिस तो आज तक मिल रहे हैं, हमें इंसाफ ही नहीं मिला। अब जब हमारा बेटा मर गया, हमारे घर के बिल्कुल बराबर मार गए, और हमारे बेटे की लाश गुम क्यों करी? अगर शिवाज साफ था तो क्यों करी गुम, हमें क्यों नहीं मिलने दिया? डॉक्टर शिवाज एक बात का जवाब दे दे, हमारा कब तो तने भर्ती करा, कब तने बाहर काट दिया, हमारा कहीं साइन दिखा दे, हमसे बता दे, कहीं दिखा तो दे, अपने कैमरों में दिखा दो शिवाज कि हम जब गए हमारा बेटा कहाँ है। अपने बेटे की शिकल भी नहीं देख सकते क्या? जिंदा था मेरा बेटा उस समय अस्पताल में, और जान के गाड़ी में भेज के, और पता था घंटे में आधे घंटे मर जाएगा साला, आप ही मार दिया साजिश के तहत। उपचार मिलता, दवाई मिलती तो शायद ऊपर वाला सुन लेता। जो लोग यहाँ पर आए थे उसमें से आप किसको किसको पहचानते थे एक्चुअल में, जिसको आपने देखा हो या पहचानते हो? जो है एक तो जो बाइक लेकर आया उसे पहचानते थे, उसने मेरे से नमस्ते भी। क्या नाम है उसका? अश्वनी। उसे तो साफ ही पहचानता हूँ कि आया है वहाँ बैठा है। जो गाड़ी में आए थे सबको तो नहीं पहचान पाए, एकदम ऐसी हालत में ऐसी स्थिति होती है, लेकिन विकास और सप्पू को तो सरेआम पहचाना गया है। विकास सप्पू मौके पर मौजूद थे? मौके पे थे, गाड़ी में भगते देख के चढ़ते हुए। और आशीष? क्या आशीष तो मतलब ही नहीं, वो तो षड्यंत्र में है। अच्छा, वो तो बड़ा पार्टी का बड़ा खिलाड़ी है, वो गोली क्यों मारेगा साहब? उसके पास तो बहुत चेले गुंडे हैं, वे जाएंगे, वो क्यों जाएगा? विकास और सप्पू मौके पर मौजूद थे। सप्पू की क्या दुश्मनी है आपसे? सप्पू की दुश्मनी कुछ जो विपन तैयारी थी, और वो उनके घर बिल्कुल दाया वो है, और सप्पू ने चिता पे कसम खाई थी कि तेरा बदला लूंगा मैं। अब क्या लगता है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है, जिस तरीके से पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, एक्चुअल जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आ पाएंगे या नहीं? देखो साहब, कानून पे तो विश्वास है, खैर कानून तो बहुत बड़ी चीज़ है। इतना हो सकता है कि कानून को पैसे के बल पे, बाहुबल पे कुछ दिन दबाया जा सकता है, लेकिन कानून पे मुझे भरोसा, कानून काम करेगा, काम करेगा। लेट सवेर कानून कर सकता, करेगा, मुझे विश्वास है। अच्छा, अभी एक बात ये भी आ रही कि जिस वक्त अक्षय पर हमला हुआ उस वक्त उनके एक साथी को भी गोली लगी है, तो क्या हमें कोई जानकारी, हमें कोई जानकारी नहीं है जी। क्या उनकी आपस में क्रॉस फायरिंग में गोली लगी? हमें कोई जानकारी नहीं। यहाँ से भी कोई वो किया, अगेंस्ट फायर किया? नहीं, कोई फायर नहीं। हमारा तो बेटा अकेला ही तो था। अरे और मैं सीसी कैमरे
कि हमारी डीवीडीआर कढ़वाने को भेज दिए, सीसी कैमरे डीवीआर आपने सीसीटीवी कैमरे की नहीं दिया? नहीं दिया। आप लोगों ने तो डीवीआर देखे आप होंगे। हमें हमारी डीवीडीआर देख लो कैमरे की, हमारे कैमरों की देख लो। जो पड़ोसियों के कैमरे लग रहे हैं उन्होंने डिलीट मार दी, वो हमने पुलिस को दे दी। इनकी पड़ोसियों की डीवीडीआर जो उनके कैमरे में वो घटना आई है तो डिलीट मार दिया उन्होंने डिलीट मार दिया। पुलिस लेगी कि हम कढ़वा लेंगे, जैसे मगर जी वो आपका काम है। हमारे कैमरों में जहां तक का सीन आ रहा है, मैं कहाँ गया, मेरा लड़का क्या का उस वक्त जब फायरिंग आ रही हो तो उसका कोई सीन है आपकी डीवीआर में? हमारी में नहीं है डीवीडीआर में। क्यों आपका पीछे तरफ डीवीआर? हमारा इधर लगा हुआ है, फायरिंग पीछे हुई, हमारे मकान से आगे फायरिंग। इसका मतलब जो हमला करने वाले थे उनको ये भी मालूम था कि आपका सीसीटीवी कहाँ पर काम कर रहा है? हाँ, जो हमलावर थे उन्हें पता था कि इनके घर में कैमरे लगे हैं, इसलिए वो कैमरे की जद से आगे काम करा गया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कैमरे पड़ोसियों के भी लगे हुए हैं। लेकिन पड़ोसियों का भी कुछ हाथ हो सकता है कि उन्होंने अपनी डिलीट क्यों मारी। सबने डिलीट मार दिया जो है? हाँ, उन्होंने डिलीट मार दी जो हमारे पड़ोसी हैं। तो बताओ, उसमें घटना के वक्त की तस्वीरें नहीं है? हमने देखी उसमें तो है नहीं, लेकिन पुलिस लेगी कि हम निकलवा लेंगे। मगर जी आप निकलवा लो डीवीडीआर, पुलिस लेगी। तो इस पूरे मामले में जो अप्रैल में जो हत्याकांड हुआ था दीपांशु का, इसका दीपेन का, उस हत्याकांड में अक्षय की क्या भूमिका थी जो है? ये बताऊंगा। तो मुख्य साजिश करता था? हाँ, नहीं बताया गया, वो भी साजिश के तहत। मुख्य साजिश नहीं बल्कि मुख्य अभियुक्त बताया। मुख्य अभियुक्त बताया गया। अक्षय को विकास बुला के 4-5 लड़के पीछे बैठे हुए थे। एक त्यागी का मकान है काफी दूर। हमारे उस दिन हमारे भाई बैठे, इनकी पोती की शादी थी जो हमारी पोती है। हम सब तैयारी में थे, मैं गांव में था, गांव में से आके बनिया से गया, मैं बच्चों से कह गया सारे तैयार हो के वहाँ आ जाओ। लेकिन हमारे बेटे को ये विकास बुला के ले लिया, षड्यंत्र के तहत 5 वहाँ पहले बैठे थे। जाते ही अक्षय हमारा 2 बेटा 2 और चले गए पीछे साथ। हमारे बेटे ने जाती चला गया सीधे स्वभाव में, तो इतना सीधा था, सीधेपन में मर गया, चला गया। वहाँ जाती उसने कही मैं तो पता क्या बात है, कैसे बुलाया हूँ, माँ बहन की गाड़ी। जाती विपन ने काटी पिस्टल, हमारे के पेट में 2 गोली मार दी, हमारा गिर गया। एक हमारा भांजा था, उसके गोड्डे में गोली मारी, वो गिर गया। इसके साथ ही विपन के नशे में इतने थे, बियर पी, खुद मेरे से रिटायर हो गए सीओ साहब, उन्होंने कहा था अपने मुंह से कि यार वो तो षड्यंत्र गलत हो गया, लेकिन क्या करें वो मर गया, इसलिए हमने उसकी कहनी पड़ रही है। वहाँ तो लड़की भी ले रहे थे, इस तरह की बात उन्होंने खुद सीओ साहब से पूछ लो। और आपके दूसरे बेटे की कोई भूमिका नहीं थी? हमारे दूसरे बेटे की कोई भूमिका नहीं, जिम में था। हमने सारी पुलिस का, जितेंद्र यादव ने ये कह दिया था हमसे कि जो मैं कर दूंगा मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। जितेंद्र यादव ने हमारा बेटा छोटा फंसाया। ऐसा था? हाँ, उस पर जांच थी, आई होता। और हमें थाने में नहीं पढ़ने देते थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे, माँ बहन मारे थे, जो हम चले जाते रिपोर्ट लिखवाने में, लिखी नहीं। तो ये उसी की प्रतिक्रिया थी यहाँ पर जो है, उसी की प्रतिक्रिया की बदौलत अक्षय पर ये हमला किया? हाँ, वो उसी से ही होगा। और मैं जब से ये घटना घटी है, जब से पूरा क्षेत्र में पूछ लो और जानकारी कर लो, क्षेत्र में 500 आदमी साथ में नूना कह दे, बस जितेंद्र सबके हाथ जोड़ रहा। मैं कह रहा भैया जो हुआ वो बुरा हुआ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, फैसला कर लो, दंड दे दो, मुझे ऐसे भेज दो, सामाजिक दंड दे दो, जूत मान, अपना करो खो फैसला, हम झगड़ा मारा नहीं है झगड़े। अब आगे क्या लगता है, ये यहाँ से थम जाएगी या और आगे जाएगी? ये हम तो कुछ करें नहीं ना, हम किसी लायक हैं, लेकिन हमें खतरा है जान का हमारे साथ घटना घटेगी, क्योंकि बड़ी भूमिकाएं, बड़ी मछलियां छोटी खाती आई है, हमारे साथ तो होगा कुछ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अक्षय के पिता जितेंद्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका बेटा अक्षय तो चला गया, लेकिन अभी भी हमारी जान को खतरा बाकी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो इस पूरी घटना के साथ जुड़े हुए हैं और साजिश करता है। और यही वजह है कि अब तक अक्षय के हत्यारोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी जान पर भी लगातार खतरा बना हुआ है।